प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चित्रकूट में राजसभा का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, द्विवेदी युगीन कवियों में डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। भक्ति काल के बाद इन्होंने ही राम भक्ति की पुनर्स्थापना की और रामचरितमानस के पश्चात साकेत जैसी प्रबंधात्मक कृति भी हिंदी काव्य को भेंट की। भारतीय इतिहास और संस्कृति का सच्चे मायने में गुणगान गुप्त जी ने ही किया। खड़ी बोली हिंदी को वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित भी डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त ने ही किया। मानवतावादी स्वर को गुप्त जी ने अपने काव्य में राष्ट्रीय चेतना के सूत्र में पिरोया। इसी कारण इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। यह राष्ट्र कवि की उपाधि इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। चित्रकूट में राजसभा कवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य से ली गई है। चित्रकूट में राजसभा में हमने अब तक पढ़ा कैकई आत्मपीड़ा और पश्चाताप से परिपूर्ण श्री राम से विनय कर रही है कि वो अयोध्या को लौट चले। इसी प्रसंग में आगे देखिए, पद 12वां। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। हाँ मात, मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। इस भांति मनाकर हाय मुझे न रुठाओ, जो उठूं न मैं क्यों तुम ही न आप उठाओ। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन जीते। प्रस्तुत अवतरण की व्याख्या करने से पूर्व कठिन शब्दार्थ को हम देखेंगे। अन्य तुल्य का तात्पर्य है परायों के समान। मन जीते का तात्पर्य है मन चाहा। प्रस्तुत अवतरण में कैकई जब पूर्ण रूप से पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई स्वयं को धिक्कारने लगती है और यह स्वीकार करती है कि उसके कारण ही राम वन को गए, भरत अपमानित हुए और वह पति सेवा नहीं कर सकी, अतः राम को अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती है। उसकी बातों को सुनकर राम का हृदय भी द्रवित हो जाता है और वो अपनी माता कैकई के प्रति पुत्रवत स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। इन पंक्तियों में राम और कैकई का संवाद चल रहा है। राम को अयोध्या लौट चलने का हठ करती कैकई पश्चाताप में जलती हुई कह रही है, अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। कैकई स्वीकार करती है कि हे राम, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण मैं सदैव से ही स्वाभिमानी तो रही ही, किंतु मैंने अपना संपूर्ण जीवन अनुशासन में रहकर ही बिताया है। वही अनुशासन की पक्षधर माता कैकई तुमसे आज विनय के साथ अयोध्या लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रही है। हाँ मात, मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। अपनी माता कैकई की अनेक प्रकार से आत्मपीड़ा
और पश्चाताप से भरी अपने को मनाने वाली विनम्र वाणी सुनने के बाद राम से रहा नहीं जाता और वे कहते हैं, हे माता, इस प्रकार पुत्र के समक्ष अनुनय विनय करके उसे पाप का भागी ना बनाओ। मुझे अपराध बोध मत कराओ। अगर आपने इससे अधिक एक शब्द भी और कुछ कहा, कुछ भी बात कही, तो मैं आधी भी नहीं सुन पाऊंगा। एक माता का अपने पुत्र के साथ इस प्रकार विनय पूर्वक वार्तालाप करना किसी भी पुत्र को स्वीकार नहीं होता। और राम भी यहाँ पर इस प्रकार की बातों को सुनकर स्वयं को अपराधी महसूस करते हैं। क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी? इस भांति मनाकर हाय मुझे न रुठाओ। राम कहते हैं कि आप मुझे पराया समझती हैं, जो इस प्रकार अन्य तुल्य अर्थात परायों की भाषा में, परायों की वाणी में मुझसे क्षमा याचना कर रही हैं। क्या मैं आपका पुत्र राम नहीं हूँ? एक माता को अपने पुत्र के साथ इस प्रकार अनुनय विनय करके पराया करने की आवश्यकता नहीं होती। राम कहते हैं, हे माता, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका वही अभिमानी राम हूँ, अतः परायों के समान मुझसे क्षमा मत मांगो, क्योंकि उससे मैं स्वयं को अपराधी मानता हूँ। आगे देखिए, इस भांति मनाकर हाय मुझे न रुठाओ, जो उठूं न मैं, क्यों तुम ही न आप उठाओ। राम जब अपनी माता से कहते हैं कि वो हम सदैव अधिकार पूर्वक आदेशात्मक वाणी सुनने के आदि हैं और इस प्रकार अनुनय विनय पूर्ण वाणी में वो एक शब्द भी नहीं सुन सकते, तब वे अपनी माता से कहते हैं कि माता, इस भांति मुझे मनाकर आप मुझे मना नहीं रही हैं, बल्कि और रुठा रही हैं, जो अनुचित है। जो उठूं न मैं, क्यों तुम ही न आप उठाओ। श्री राम कहते हैं, अगर मैं रूठ गया तो यहाँ से उठूंगा भी नहीं, अतः आप मुझे उठाओ, गिराओ नहीं। इस प्रकार की वाणी में बात सुनकर मैं अपनी ही नजरों में गिर रहा हूँ। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। राम कहते हैं, वे हमारे बचपन के हंसी खुशी के दिन बीत गए हैं, तो क्या हुआ, एक माँ के पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहेंगे, जो उसे मन से भाते हैं, प्यारे लगते हैं। या ये कहा जाए कि शैशव के दिन भले ही बीत गए हों, परंतु हम तुम्हारे वही मन चाहे पुत्र हैं, जो बचपन में हुआ करते थे। राम कैकई के समक्ष कहते हैं कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, परंतु माँ के सामने वो सदैव पुत्र ही रहते हैं, शिशु ही रहते हैं। कैकई और राम की विनम्रता हमें मर्यादा और आदर्श का संकेत देती है। राम का गंभीर व्यक्तित्व इन पंक्तियों में प्रकट हुआ है। प्रश्नालंकार और अंतिम दो पंक्तियों में स्मृति अलंकार की सुंदरता भाषा शैली को प्रभावी बना रही है। अगला अवतरण देखिए। तुम रीझ रीझ कर प्यार जनाती मुझको, हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, तुम हल्के कब थे हंसी कैकई रोई। माँ, अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप अधरी डाहेगा।
अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनु धृतिधारी। बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। जीर्ण का तात्पर्य होता है पुराना या बुढ़ापा, बुढ़ापा भी कहा जाता है। अद्री, अद्री का तात्पर्य है पर्वत या पत्थर। धनु धृतिधारी का तात्पर्य है धनुष और बुद्धि को धारण करने वाला। इन पंक्तियों में कैकेयी के अपराध बोध और अत्यधिक विनीत भाव से राम स्वयं दुखी होने लगते हैं और कैकेयी से विनम्रता की बजाय आदेश देने का अनुरोध वो कर रहे हैं, जिससे एक माता और पुत्र के बीच की मर्यादा बनी रह सके। राम माता कैकेयी को अपनी गरिमा और महानता के अनुकूल विनम्र निवेदन करते हुए कहते हैं, तुम रीझ रीझ कर प्यार जनाती मुझको, हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। श्री राम कहते हैं, हे माता, बचपन में तुम मुझे इतना प्यार करती थी कि कभी मुझ पर रीझती थी, कभी झुंझलाती थी, कभी हंसकर आप ही रूठ जाती और कभी स्वयं ही मानकर मुझे मनाने लगती। एक माँ अपने पुत्र से विविध तरह से प्रेम करती है, उसी प्रेम का वर्णन श्री राम कर रहे हैं कि बचपन में इस प्रकार से तुम अपना स्नेह हम पर व्यक्त किया करती थी। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। राम कहते हैं, वे हंसी ठिठोली के दिन अब लगता है बीत गए और तुम भी धीरे धीरे दुख सहते सहते अत्यंत जीर्ण हो चली हो। इसके विपरीत इधर इधर मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरा बचपन बीत गया है और साथ ही साथ मैं शरीर से भी अब बहुत भारी हो गया हूँ। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई। श्री राम कहते हैं, इस बड़े भारी शरीर को अब तुम तीनों माताओं में से कोई भी नहीं उठा सकती, जैसे कि बचपन में उठा लिया करती थी। राम की इन प्रेमपूर्ण बातों को सुनकर पुरानी स्मृतियों में खोते हुए कैकेयी कहती है, तुम हल्के कब थे, हंसी कैकेयी रोई। राम ने जैसे ही अपने को भारी कहा, कैकेयी बीच में बोल उठी कि हे राम, तुम हल्के ही कब थे, यानी बचपन से ही तुम तो सदैव भारी रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व गुरु गंभीर रहा है। यह कहकर कैकेयी थोड़ी हंसी, फिर भावुक होकर रोने लगी। कैकेयी की इन पंक्तियों में व्यंजना का भाव है। कैकेयी समझ गई है कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। कैकेयी की विनम्रतापूर्ण वाणी को सुनकर राम कहते हैं, माँ, अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा। अपने ऊपर क्या आप अद्री ढाहेगा? राम कहते हैं, हे माता, अब तुमसे विनय नहीं सुन सकता। मेरी इच्छा है कि तुम विनय के स्थान पर मुझे आज्ञा प्रदान करो, क्योंकि विनय की वाणी सुनना अब मेरे स्वयं द्वारा स्वयं पर पर्वत का भार ढोने के समान है। इसलिए अब तुम आदेशात्मक स्वर में बात करो। राम स्पष्ट शब्दों में अपने गंभीर महान व्यक्तित्व के अनुसार बचपन से अभ्यासी होने के कारण विनय नहीं, अपनी माँ से आदेश मांगते हैं। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनु धृतिधारी। अंत में
राम कहते हैं कि हे माता, तुम बहुत अनुनय विनय कर चुकी, पश्चाताप कर चुकी हो। अब तो तुम्हारे आदेश देने का समय है। अगर तुम आदेश दो तो मैं भी धर्म, धनुष और बुद्धि को धारण करने वाला राम उसका पालन करने के लिए हर क्षण तत्पर हूँ, प्रस्तुत हूँ। बच्चों, अंतिम पंक्ति में धर्म धनु धतिधारी का तात्पर्य है धर्म, धनुष और बुद्धि के प्रतीक राम, राम की महानता, गरिमा, विशालता तथा विनम्रता इस शब्द से सहज रूप में प्रकट होती है। पूरे पद में स्मृति, प्रश्न अलंकार और अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की शोभा भाव को गंभीर बनाती है। कैकेयी का राम के प्रति मातृत्व तुम हल्के कप्थे में प्रकट हुआ है। शैली संवादात्मक और अभिनयात्मक है। धन्यवाद।